प्रशासन कितनी बड़ी रकम एक महीने में वसूल की है। अब पता नहीं कि यह रकम जो अधिकारियों के द्वारा वसूल किया गया है यह महामहिम के चुनाव के लिए चढ़ावा जाएगा, कहीं हो न जाए कि अगले वसूली के लाइन में, अगले वसूली की संख्या में आप भी न शामिल हो जाए। नमस्कार, मैं हूं रिपु मिश्रा। आपने देखना शुरू कर दिया चंपारण मिरर। विकास पुरुष नीतीश कुमार के राज्य का एक जिला पश्चिम चंपारण। इस पश्चिम चंपारण जिला का यातायात पुलिस विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति करके बताया है कि जनवरी महीने में, सिर्फ एक महीने में बेतिया में विभिन्न वाहन चालकों से जो उनके द्वारा गलती की गई थी उन गलतियों पर दंड लगाते हुए 88 लाख रुपए से अधिक रकम वसूली गई है। ये जो 88 लाख से अधिक रकम एक महीने की वसूली की गई है, यह टू व्हीलर, फोर व्हीलर चालकों से उनके द्वारा गलती किए जाने पर ली गई है। जैसे विभिन्न तरह की गलतियां उनसे हुई है, विदाउट हेलमेट, बिना सीट बेल्ट ड्राइविंग, बिना लाइसेंस, ट्रिपल लोडेड, इन तमाम तरह की गलतियां करने पर उन चालकों से दंड स्वरूप 88 लाख से अधिक रुपए वसूले गए हैं सिर्फ एक महीने में। बिहार शिक्षा के क्षेत्र में उतना अग्रणी नहीं है। भले ही जो डाटा दिया जाता है कि साक्षरता दर, वह सिर्फ वैसे लोगों से जिनको दस्तखत करने तक को सिखा दिया जाता है और उन्हें साक्षर बना करके डाटा को प्रस्तुत किया जाता है। ऐसे राज्य में लोगों से किस किस मद में और कितना कितना दंड लिया गया है, एक नज़र हम डालते हैं कि सरकार के अधिकारियों ने, पथ विभाग, ट्रैफिक पुलिस के माध्यम से कितना कितना वसूल किया गया है, किन किन मद में, एक नज़र में हम इसको देखते हैं। बिना हेलमेट चालक वाहनों की संख्या 5198 और उनसे वसूला गया 51,98,000 रुपया। ट्रिपल लोडिंग 788, इन लोगों से वसूली गई राशि है 7,88,000। ड्राइविंग करते समय मोबाइल का उपयोग, इसमें 6 वाहन पकड़ाए गए हैं और इन 6 वाहनों से 30,000 रुपये लिए गए हैं। आप सोच सकते हैं कि अगर वाहन चलाते समय आप मोबाइल का उपयोग करते हैं तो कितना ज़्यादा दंड लग रहा है। मात्र 6 ऐसे लोग पकड़े गए जो मोबाइल चलाते हुए, जो वाहन चलाते हुए मोबाइल का उपयोग कर रहे थे, और उन लोगों से 30,000 रुपये का दंड लिया गया है। बिना लाइसेंस 339 वाहन की संख्या है और इसमें 16,95,000 दंड लिया गया है। बिना सीट बेल्ट 166, 1,66,000 इनसे दंड लिया गया है। बिना नंबर प्लेट 72 वाहन, 36,000 रुपया इनसे पनिशमेंट लिया गया। खिड़की पर काली फिल्म का प्रयोग करने वाले 5 वाहन की संख्या है, 2,500 रुपया इनसे पनिशमेंट लिया गया। नो पार्किंग 90 गाड़ियां, 45,000 दंड लिया गया। बिना इंश्योरेंस 206 गाड़ियां, 4,12,000 पनिशमेंट लिया गया। अन्य कारणों से 487 गाड़ियां पकड़ी गई जिनमें 48,75,000 उनसे दंड लिया गया। कुल मिलाकर 88,60,000 रुपया चंपारण में एक महीने में दंड स्वरूप वसूला गया है। कहीं से इसमें त्रुटि नहीं है। अगर हम गलती करेंगे तो दंड हमसे लिया जाएगा। हम बिना लाइसेंस गाड़ी चलाएंगे, हम दोषी हैं। बिना हेलमेट गाड़ी चलाएंगे, दोषी हैं। वाहन चलाते समय मोबाइल का प्रयोग करेंगे, हम दोषी हैं। यत्र तत्र गाड़ियों को खड़ा करेंगे, आवागमन बाधित होगा, लोगों का निजी जीवन बाधित होगा। तो नो पार्किंग एरिया में गाड़ी खड़ेंगे, हम दंड के भागी होते हैं। लेकिन सवाल विभाग से है, सवाल सरकार से है। क्या पश्चिम चंपारण के जिन लोगों से आपने बिना ड्राइविंग लाइसेंस चलाने वालों से दंड लिया है, उन लोगों के लाइसेंस की व्यवस्था आपकी विभाग कराएगी? जब ये लोग जाते हैं अधिकारी के पास लाइसेंस के लिए तो वहां पर उनको लाइसेंस नहीं मिलता है, समय पर नहीं मिलता है, और दूसरे रास्ते से चढ़ा देने वालों को आसानी से लाइसेंस मिल जाता है। तो क्या यातायात विभाग, सरकार लाइसेंस देने की व्यवस्था को और सजग करेगी, आसान करेगी? इंश्योरेंस पर आपने पनिशमेंट किया है और लेना भी चाहिए, लेकिन क्या जब किसी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है और वो इंश्योरेंस क्लेम करने जाते हैं, एफआईआर दर्ज करने जाते हैं, तो क्या अधिकारी उनके एफआईआर को लेते हैं? उनके अनुसार उनकी जांच पड़ताल होती है या उनको हटा दिया जाता है?
अहम सवाल और सबसे बड़ा सवाल है नो पार्किंग एरिया। महोदय, आपने दंड लिया नो पार्किंग एरिया में गाड़ियों को पार्क करने के लिए, लेकिन क्या आपने कभी मीना बाजार देखा है? आपने लाल बाजार देखा है? क्या आप बेतिया में पार्किंग की जगह मुहैया करा रहे हैं? लोग कहाँ पार्किंग करेंगे उस जगह को भी तो आप स्पष्ट कर दें। मीना बाजार में कहीं गाड़ी खड़ा करने का जगह नहीं है। लाल बाजार का सभी रास्ता, सभी सड़क लाल बाजार के व्यवसायियों के द्वारा अतिक्रमित है। लोग अपनी निजी गाड़ी सड़कों पर लगा कर रखते हैं। स्टेशन चौक से मनुआ पुल तक जाने वाली सड़क को देखिए, दोनों तरफ बड़े बड़े मॉल्स हैं, बड़े बड़े होटल्स हैं और इन सभी मॉल्स और होटल्स के सामने गाड़ियां खड़ी हैं। यहाँ तक कि व्यवसायी लोग जो दुकानदारी चलाते हैं वो लोग अपनी दुकान के सामान भी सड़कों पर रखकर ही बेचते हैं। क्या आपने कभी उन लोगों पर अंकुश लगाया है? नहीं लगाया है। तो आप सिर्फ दंड ही ना लें बल्कि लोगों की सुविधा भी उपलब्ध कराएं और बेतिया में पार्किंग की जगह सुनिश्चित करें। यह रही हमारी आपसे शिकायत कि आप दंड लगाएं तो सुविधा भी उपलब्ध कराएं। लेकिन लोगों को मैं सुझाव दूंगा कि आप जब भी बेतिया में आए या कहीं चले तो बिना हेमलेट बाइक ना चलाएं, बिना सीट बेल्ट लगाए गाड़ी ना चलाएं, बिना लाइसेंस गाड़ी ना चलाएं। क्योंकि देख रहे हैं प्रशासन कितनी बड़ी रकम एक महीने में वसूल की है। अब पता नहीं कि यह रकम जो अधिकारियों के द्वारा वसूल किया गया है यह महामहिम के चुनाव के लिए चढ़ावा जाएगा या अधिकारी किसी उसको अन्य कार्यों में खर्च करेंगे। आपने नो पार्किंग के नाम पर जो पनिशमेंट लिया है क्या उस पैसे से पार्किंग जोन बनाएंगे या नहीं, यह आपके ऊपर निर्भर करता है और सुशासन के ऊपर निर्भर करता है। खास करके आप लोगों से मैं यह भी कहूंगा कि ये सारे नियम जो है ना दंड लेने के, यह सिर्फ आम लोगों के लिए है। जब भी आप खास बनेंगे तो आप इस तरह के पनिशमेंट के दायरे से बाहर हो जाते हैं। तो आप आम लोग निश्चित रूप से इन सभी नियमों का पालन करें और दंड से बचें। खास करके मैं यातायात पुलिस से गुजारिश करूंगा, अनुरोध और विनती करूंगा कि आप वैसे लोगों को जब पकड़ते हैं जो बिना लाइसेंस की गाड़ी चला रहे हैं, बिना हेमलेट की गाड़ी चला रहे हैं, तो उनको पनिशमेंट करें, लेकिन तत्काल उनके लिए हेमलेट और लाइसेंस की व्यवस्था भी कराएं। सिर्फ पनिशमेंट लेकर ना छोड़े बल्कि उनको प्रेरित करें कि वो हेमलेट खरीदे। हो सके तो अपने सामने ही उनको हेमलेट खरीदवा दें। हो सके तो उनकी लाइसेंस की अप्लाई उस समय आप करवा दें। अगर यह ऐसी कृपा आपकी हो जाती है हम लोगों के ऊपर तो शायद हम सुरक्षित भी हो जाएंगे और पनिशमेंट से भी बच जाएंगे। आपके यातायात के नियमों का पालन भी हम करने लगेंगे। आप सभी वाहन चालकों से कहना है कि आप जब भी वाहन चलाएं तो सभी नियमों का पालन करते हुए चलाएं। कहीं हो ना जाए कि अगले वसूली के लाइन में, अगले वसूली की संख्या में आप भी ना शामिल हो जाएं। इसलिए आप नियमों का पालन करते हुए ही वाहन चलाएं। देखते रहे चंपारण मिरर। धन्यवाद।